बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो कटिंग और स्टिचिंग फ़्रॉक की आपके साथ शेयर करूंगी। 10 साल की बच्ची की मैं फ़्रॉक बनाऊंगी। ये मेरे पास दुपट्टा है, ये देखें, ये 2.5 गज़ दुपट्टे की लेंथ है इसकी, और इसकी विड्थ मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी है जी। तो इसकी विड्थ 36 इंच है। ठीक हो गया। अब इसकी मैं 10 साल की बच्ची की बहुत ही खूबसूरत सी स्लिप के साथ और डिज़ाइनिंग के साथ फ़्रॉक बनाऊंगी। ये देखें, मैं आपको दुपट्टे का प्रिंट दिखाती हूँ कितना खूबसूरत। सॉरी, ये इसकी डाई एंड डाई में दुपट्टा है, तो साथ में इसका ये सारा एम्ब्रॉयडर्ड है। ये देखें, तो इस तरह से हमारे घरों में बहुत से दुपट्टे होते हैं, तो हम बच्चों को इस तरह खूबसूरत सी दुपट्टे से फ़्रॉक बना सकते हैं। ये देखें, ये दुपट्टा देखें कितना खूबसूरत है, और जो इसकी फ़्रॉक बनाऊंगी मैं, वो देखना कितनी खूबसूरत बनेगी। ये देखें, तो फ़्रॉक बनाने के लिए मैं इसको ओपन शर्ट में फ़्रॉक बनाऊंगी। पहले मैं इसका बॉर्डर देख लूँगी कि इस साइड से ये थोड़ा सा ऊपर को है, इसका ख़राब हुई डोरी, तो दूसरी साइड से देख लेते हैं हम कि दूसरी साइड से कैसे है जी। तो इस साइड से ये बिल्कुल डोरी ठीक है, कहीं से भी ख़राब नहीं। तो इस साइड से मैं नीचे जो मैंने घेर बनाना है उसकी मेजरमेंट करके पहले निकाल लूँगी। ये जितना इसका घेर है ये मैं सारा रखूँगी। इसकी अब लेंथ की मेजर कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी रखनी है मैंने। तो इसकी जो लेंथ रखनी है वो मैंने सिलाई का मार्जिन इसी में रखते हुए मैं टोटल 19 इंच रखूँगी, 19 यहाँ तक, क्योंकि नीचे मुझे फोल्डिंग की तो ज़रूरत नहीं है। ये नीचे फोल्डिंग आ गई और इसमें सिलाई का मार्जिन आधा इंच चला जाएगा, तो इसलिए मैं इसको टोटल 19 इंच रखूँगी। यहाँ पर इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। ये देखिए, ये निशान लग गया। अगर आप इधर से लाइन लगाएं तो भी ठीक है, वरना इसको उठाकर इस तरह से घुमाएं और इसको इस तरह से सेट करके रखें और इसकी कटिंग कर लें। बहुत आसानी से, बहुत इजीली इसकी इस तरह से कटिंग हो जाती है, बिल्कुल भी कपड़ा आगे पीछे नहीं होता। जी, ये देखिए, ये मैंने इस तरह से इसकी फोल्डिंग करनी है। आगे से इसको इस तरह से ओपन शर्ट करना है, ये नीचे से इसको इस तरह से सेट करके इसकी सेंटर से कटिंग कर दूंगी। ये देखें, कटिंग करके मैंने इसके ये 2 पार्ट बना लिए हैं, और इसी के साइज़ का मैं ये बैक का उतार लूँगी घेर इसका, इतनी ही लेंथ रखते हुए इस तरह से। ये देखें, यहाँ तक। इसमें मैं फोल्डिंग का रखूँगी, तो फोल्डिंग के लिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रख लूँगी। तो इस तरह से इसकी मेजर करके अब जब मैं बैक का पीस भी उतारूँगी जी। तो ये देखिए, ये दोनों नीचे घेर के जो पीस मैंने उनकी कटिंग कर ली है। ये देखिए, अब इनको मैं अलग कर दूँगी। अब चेस्ट और बाजू की कटिंग करते हैं। तो हम बाजू और चेस्ट का हिसाब लगाते हैं कि कहाँ से मैंने बाजू बनाने हैं और कहाँ से, किधर से मैंने चेस्ट को लगाना है। ये देखिए, अब मैं इसके साथ मिला के देखूँगी कि जो मेरी फ्रॉक आ रहा है फ्रंट का पीस, उसके साथ ये कौन सा आएगा। ये मेरे फ्रंट में सारा ग्रीन ज़्यादा आ रहा है, तो इसके साथ जो शर्ट है वो मैं स्किन में बना दूँगी, क्योंकि स्किन के साथ इसकी कंट्रास्ट आ जाएगी। फिर ये देखें, ये इस तरह से घेर बन जाएगा नीचे, और ये इसकी ऊपर से चेस्ट बन जाएगी। तो यहाँ से मैं इसकी चेस्ट निकालूंगी, और ये फूल जो है मैं चेस्ट के दरमियान में रखूँगी। चेस्ट की जो चौड़ाई है वो मेरी 16 है। ये चीज़ मैं निकाल दूँगी बॉर्डर एक साइड पे इसका, तो मैं अपनी चेस्ट 16 रखूँगी। जो तकरीबन मेरी हाफ में 16 पूरी हो जाती है। यहाँ मैं 16 पर निशान लगाऊंगी। सिलाई का मार्जिन मैंने इसी के अंदर रखा हुआ है, हाफ इंच। 15 इंच मेरी टोटल थी, तो मैंने 16 रखी है कि इसमें आधा इंच सिलाई का मार्जिन आ जाएगा। ये देखिए, अब मैं इसकी बैक चेक करूँगी दूसरी साइड।
तो ये दूसरी साइड से मेरा थोड़ा सा दुपट्टा ख़राब है। अब मैं इस तरह से नहीं, मैं ये चेस्ट ऐसे ही सीधी निकाल लूँगी। एक फूल मेरा ये आ जाएगा और एक फूल ये वाला आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये आगे मेरे बाजू भी बच जाएंगे और इस तरह से फोल्ड करने से आसानी से मैं चेस्ट निकाल लूँगी इसमें से। ये मैंने इसको सेट कर लिया है। ये देखें ये 16 है मेरा इधर से, तो यहाँ पर मैं 16 पर ये देखिए, ठीक है। पहले मैं आपकी इसकी लेंथ आपको दिखा देती हूँ। इसकी लेंथ मैंने रखी है 13 इंच। ये देखिए 13 पर निशान और इधर भी 13 पर निशान। तो यहाँ मैंने 13 पर 13 पर निशान लगा दिया है। तो यहाँ से 16 है तो इधर से भी मैं 16 रखूँगी। ये देखिए ये मेरा निशान थोड़ा आगे आता है यहाँ पर। तो इस तरह से मैं पैमाना रखूँगी और इसमें थोड़ा थोड़ा निशान लगा लूँगी इस तरह से। अब इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। ये बॉर्डर भी मैं उतार दूँगी। ये देखिए मैंने ये चेस्ट का पीस उतार लिया है। अब इसको साइड पे करते हैं। अब मैं पहले इसके बाजू निकाल लूँगी। ये बाजू मैं इधर ग्रीन रखूँगी इसके। ये देखिए बाजू के आगे ये बॉर्डर आ जाएगा और इस तरह से इसके बाजू बना लूँगी मैं फोल्ड करके। ये मैंने तकरीबन 7 इंच बाजू रखे हैं। तो अब इसकी मैं कटिंग आपको दिखाऊंगी। यहाँ से तकरीबन ये 2.5 इंच हो जाता है। यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ये देखिए, और इधर से अगर आप अगर आगे से खुला रखना चाहते हैं तो खुला रख लें, लेकिन मैं थोड़ी सी आगे से भी इसकी कटिंग करूँगी। ये बॉर्डर है तो हैवी है, मैं अकेला अकेला उठा के इस तरह से इसकी कटिंग करूँगी ताकि कैंची भी आसानी से चले, क्योंकि जब हैवी कपड़ा होता है तो उस पर कैंची बहुत मुश्किल से चलती है, कटिंग सही से होती नहीं है। ये देखिए अब ये मैं चारों पीस इस तरह से पकड़कर इनकी कटिंग कर दूँगी। अब मैंने इसके साथ में इसकी लाइनर की कटिंग करनी है स्लीप की, तो मैं एक एक पिन इस तरह से लगा दूंगी ताकि जब मैं इसको ऊपर आके लाइनर की कटिंग करूं तो मेरा कपड़ा हिले ना, आगे पीछे ना हो कपड़ा, मेरी कटिंग परफेक्ट आए। ये देखें ये इस तरह से मैंने अब इसको पिन अप कर दिया है। अब मैं जब इसके साथ शमीज़ की कटिंग करूँगी तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। अब कोई टेंशन नहीं है कि मेरा बाजू आगे पीछे हो जाएगा या हिल जाएगा। ये देखें ठीक हो गया। इसको साइड पे करते हैं। अब मैं चेस्ट की कटिंग करूँगी पहले। ये देखें ये दोनों चेस्ट के जो फ्रंट और बैक है मैंने दोनों की तय लगा ली है। ये फ्रंट है मेरा और ये नीचे वाली बैक है। तो इस तरह से पहले यहाँ पर मैं एक पिन लगा लूँगी। इसकी कटिंग से पहले एक पिन आपने इधर लगा लेनी है और एक पिन यहाँ पर लगा देनी है, ठीक है। और एक यहाँ से इसको ये देखें। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये इस तरह से आप इसको पिन अप कर देंगे तो ये कपड़ा आपका बिल्कुल भी हिलेगा नहीं अपनी जगह से। तो 13 इंच मैंने तीरा रखना है, 6.5 इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए मैं इसका निशान लगा दूंगी इस तरह से। ये देखें और 6.5 इंच इधर से ये निशान लग गया मेरा। ये इसका तीरा मैंने 6 इंच रखना था तो मैंने थोड़ा आधा इंच ज़्यादा रख दिया है। अब मैं इसको 6 इंच पर निशान लगा दूंगी इस तरह से और इधर से यहाँ तक इसकी कटिंग कर दूंगी इस तरह से। यहाँ सिर्फ मैंने एक पैर का सिलाई छोड़नी है इधर से, बाकी मैंने इसका रख लेना है फिटिंग बगल की। ये देखें ये 7 इंच, ये 2 पॉइंट ज़्यादा रखूँगी मैं यहाँ से इस तरह से यहाँ तक, क्योंकि ये अगर आप हेल्दी बच्ची का रखें तो आप बड़ा रख सकते हैं। ये स्मार्ट सी बच्ची है इसलिए मैंने इसकी थोड़ी सी फिटिंग दे दी है। जैसे 6.5 पे मैंने इसकी फ़िटिंग कर दी है। ये देखिए
ये 6.5 पे इसकी फिटिंग हो गई। तो ये मैं सिलाई का मार्जिन रखते हुए हल्की सी इसकी बस कटिंग कर दूंगी, ज़्यादा नहीं। ये इसकी बहुत प्यारी सी कटिंग हो गई। अब एक पिन मैं इधर लगा दूंगी। ये रेशमी कपड़े जो फैंसी होते हैं तो इनको इस तरह से पिन अप करके अगर इनकी कटिंग करें तो बहुत इजीली हो जाती है। ये तो अब इसके साथ जो इसकी शमीज़ की कटिंग करनी है तब उसकी मैं आपको मेजर बताती हूँ कि वो किस तरह से करनी है। ये देखें, ये मेरे पास कपड़ा है इसकी लाइनिंग के लिए। तो ये मैं इसका जो एक्स्ट्रा है वो निकाल दूँगी इस तरह से। अब मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्ड करके मैं अपनी तरफ हटा के इसका मुंह अपनी तरफ कर लूँगी। ये इसको उठा के इसके ऊपर रखूँगी। ये देखिए, अब मैंने इसको पिन अप किया तो बिल्कुल भी मुझे टेंशन नहीं हुई। मैंने इस तरह से इजी से उठा के इसको इसके ऊपर रख लिया है। ये इस कपड़े में थोड़ी सी लचक होती है और ये कपड़ा थोड़ा सा स्ट्रेट है, तो इसको मैं थोड़ा सा इसमें से बड़ा रखती जाऊँगी ताकि जब मैं इसको इसके साथ फिक्स करूँ तो मुझे मसला ना बने कि ये कपड़ा कम ना पड़ जाए। तो ये इसकी कटिंग हो गई, ठीक। और अब मैं इसके साथ बाजू की दिखाती हूँ आपको। ये एक्स्ट्रा निकाल दूँगी। पहले मैं जो मैंने घेर बनाया है उसके नीचे कपड़ा लगाऊंगी। ये देखें, ये मैं इससे इतना रख लूँगी कम, इतना सा बस। तो यहाँ से इसको इसी तरह से फोल्ड करके निकाल दूँगी मैं। अब अगर आपने ऊपर गैदरिंग कम करनी है तो आप इसमें से कपड़े की कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी फूली फूली सी बनानी है रेडीमेड स्टाइल की तरह, तो मैं इसकी गैदरिंग ज़्यादा बनाऊंगी। अगर आपको गैदरिंग कम करनी है तो आपने यहाँ से जो कपड़ा नीचे से अटैच ऊपर से अटैच करना, जहाँ गैदरिंग बनानी है तो वहाँ से आप थोड़ा सा गैदरिंग के लिए ये स्लिप को रख कर यहाँ से इसकी इस तरह से कटिंग कर दें। ये आपके घेर में पूरी आ जाएगी, इधर आपकी गैदरिंग कम हो जाएगी। लेकिन मुझे गैदरिंग ज़्यादा बनानी है तो जितना मेरा फ्रॉक का ये कपड़ा है इसका घेर है तो उतना ही मैं इसका घेर रखूँगी। ये मैंने बराबर ही तकरीबन रख लिया दोनों हिस्से, फ्रंट और बैक। ये देखिए, ये इसकी कटिंग हो गई जो मेरी फ्रॉक का घेर था, ठीक हो गया। अब मैं इसके बाजू की कटिंग आपको बताऊंगी। तो ये मेरे बाजू हैं, ये देखें। तो बाजू के नीचे भी मुझे थोड़ा सा कपड़ा लगाना है। अब मैंने इसमें से स्ट्रिप के लिए कपड़ा भी बचाना है। तो ये देखें, इसमें से मेरी इजली स्ट्रिप बन जाएंगी। तो मैं एक साइड से बनाऊंगी बाजू। बस इतना सा ये बाजू, ये देखें इस तरह से, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना, बस इतना से मैंने बाजू लगाना है। तो यहाँ पर निशान लगा दूँगी। ये तकरीबन मैं आपको बताऊँ 7 इंच है, इसी में मेरा फोल्डिंग हो जाएगा। तकरीबन 5.5 इंच फोल्डिंग और ऊपर सिलाई में निकल जाएगा ये देखें, ये बाजू के लिए मैंने दो फ्रंट और दोनों बाजुओं के 2 पार्ट कटिंग कर लिए हैं। अब इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी। ये इस तरह से रख कर आप ये इस तरह से इसके बाजू ऊपर रख दूँगी मैं। देखें, ये पिन अप से कोई टेंशन नहीं हो रही। ईज़िली कपड़ा आप उठाएँ, इधर रखें, उधर रखें। ये मैं उसी तरह आधा इंच मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर दूँगी। तो अब मैंने इसकी मुकम्मल आपको कटिंग बता दी है स्लिप के साथ। तो अगर मैं इसकी स्टिचिंग आपको दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मेरे सेकंड पार्ट में आप इसकी मुकम्मल स्टिचिंग देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।